Hello बच्चों, let's see the question. The question says a child running a temperature of 101 degree Fahrenheit, मतलब बुखार है एक बच्चे को 101 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उसका बॉडी टेम्परेचर है। इज गिवन एन एंटीपायरिन, एक मेडिसिन होता है फॉर लोअरिंग द फीवर, तो इसी को यहाँ पर यूज भी किया इन्होंने। एक मेडिसिन दिया गया है एंटीपायरिन उसको, है ना, which causes an increase in the rate of evaporation of sweat, पसीने from his body, है ना। तो एक एंटीपायरिन मेडिसिन दिया गया 101 डिग्री सेल्सियस 101 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उसका बॉडी टेम्परेचर था। एंटीपायरिन मेडिसिन के बाद क्या हुआ, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर, बेसिकली स्वेट क्या है, पसीना क्या है, वाटर है, वाटर का इवेपोरेशन का रेट बढ़ गया। If the fever is brought down to 98 डिग्री फ़ारेनहाइट in 20 मिनट, अगर फीवर को 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में ले आया गया है, कहां से कहां तक लाया गया है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर आ गया है, कितनी देर में, 20 मिनट में। 20 मिनट्स मतलब कितना सेकेंड, 60 इंटू 20 कर दीजिए तो 1200 सेकेंड्स में, इतना सेकेंड्स में आपको बॉडी का टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ एक्स्ट्रा इवेपोरेशन कॉज्ड बाय द ड्रग, उस मेडिसिन के कारण एक्स्ट्रा इवेपोरेशन का एवरेज रेट क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। यानी 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया है 20 मिनट में उसका बॉडी टेम्परेचर, और ये सारा जो हीट जितना हीट डाउन हुआ होगा, जितना टेम्परेचर डाउन हुआ, वो हीट गया कहाँ, फिर हीट तो बॉडी में था ना, तो हीट गया कहाँ टेम्परेचर डाउन होने के बाद, वही हीट इवेपोरेशन ऑफ वाटर, जो कि उसका पसीना है उसको इवेपोरेट करेगा और उतना सारा वाटर इवेपोरेट कर जाएगा। तो हमसे पूछा है कि इवेपोरेशन का रेट क्या है, कितना मास पर सेकेंड इवेपोरेट कर रहा है या पर मिनट इवेपोरेट कर रहा है ना। assume evaporation mechanism to be the only way to which water heat is lost, मान लेना है कि जो भी हीट लॉस हुआ है उससे इवेपोरेशन ही होगा। मास ऑफ चाइल्ड 30 केजी का बच्चा है, भारी भरकम ज्यादा नहीं है। स्पेसिफिक हीट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज दैट ऑफ वाटर, तो वाटर के स्पेसिफिक हीट क्या रटे हैं हम लोग, अगर अगर 1 कैलोरी की बात करें तो पर ग्राम, और 1000 कैलोरी पर केजी, है ना। ये हो गया, आप पर डिग्री सेल्सियस भी लगा लीजिए, पर डिग्री सेल्सियस भी लगा लीजिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। एंड लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज 580 कैलोरी, लेटेंट हीट एलएफ कितना दे रखा है, 580 कैलोरी दे रखा है पर ग्राम। तो सबसे पहले तो बताओ बॉडी टेम्परेचर में 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से बनाते हैं इसको, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया है बॉडी टेम्परेचर, तो डिग्री सेल्सियस में कितना चेंज होगा। अगर बात कीजिएगा कंसेप्चुअल पॉइंट का, की कंसेप्ट का यहाँ पर, तो यहाँ पर की कंसेप्ट क्या है, तो यहाँ पर की कंसेप्ट है हमारे सामने कि हीट लॉस, देखो हीट ऐसे लिखे, हीट हीट लॉस्ट ड्यू टू टेम्परेचर डिक्रीज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हीट गेन्ड इन इवेपोरेशन, हीट गेन इन इवेपोरेशन, है ना। इवेपोरेशन में जो हीट मिला है वो आया कहां से है, हीट लॉस ड्यू टू टेम्परेचर डिक्रीज ऑफ बॉडी, बॉडी ने टेम्परेचर डिक्रीज करके जो हीट लॉस किया है वही हीट गेन हुआ है इवेपोरेशन में, पसीना स्वेटिंग वगैरह का इवेपोरेशन, है ना। तो ये की कांसेप्ट है। अब हमें यहाँ तक पहुंचना है भाई जल्दी से जल्दी, तो क्या करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ सब कुछ पता है, ये काम कीजिए आप, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर डिफरेंस दिया गया है 3 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको डिग्री सेल्सियस में कर देते हैं और ये वाला इक्वेशन जो है हम लोग ये यूज करेंगे। तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर डिफरेंस कितना दे रखा है हमें, तो हमें पता है डेल्टा सी जो होता है टेम्परेचर डिफरेंस इन डिग्री सेल्सियस होता है, वो क्या होता है भाई, डेल्टा एफ इंटू 5/9 हो जाता है, डेल्टा एफ इंटू 5/9 बराबर डेल्टा सी।
तो डेल्टा एफ कितना है 3, 5/9 कर दीजिए तो 3 3 जा, तो हमारे सामने जाएगा 1.67 डिग्री सेल्सियस का, यानी 3 डिग्री फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर डिफरेंस था हमने उसको 1.67 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया। अब कुछ नहीं सोचना है, सारे वैल्यूज भर देना है, इसमें भरते चले जाइए। हीट लॉस ड्यू टू टेम्परेचर डिक्रीज ऑफ वाटर कितना होगा वाटर का, तो आप भर दीजिए एम सी डेल्टा टी, इधर भर दीजिएगा बराबर करके हीट गेन इन इवेपोरेशन, कितना स्वेटिंग हुआ है हमें भी नहीं पता, तो हम लोग मान लेते हैं m अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट हुआ, तो m इंटू एल एफ का मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ना, तो हमारे सामने m तो अननोन है जो कि निकालना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना आ जाएगा 580 ग्राम नहीं 580 कैलोरी पर ग्राम, तो 580 कैलोरी लिख देंगे पर ग्राम भी ऑब्वियसली ग्राम में है तो बाकी सारी चीजें। अब एमसीडीटी में क्या करेंगे, डेल्टा टी में क्या करेंगे, मास ऑफ बॉडी, सब कुछ हमने ग्राम में कर रखा है, तो बॉडी का मास 30,000 ग्राम लेंगे। सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, तो चूंकि ग्राम में है तो ग्राम में स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या है 1 कैलोरी पर ग्राम, तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस भी हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ले लेंगे। टेम्परेचर चेंज कितना हुआ अभी बताया था 1.67, तो 1.67 का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, तो यहां से हमारा आ जाएगा क्या, इधर 580 क्या है तो 580 कैलोरी पर ग्राम है, मैं यूनिट भी मेंशन कर दे रहा हूं तो आपको समझ में आ जाए, यूनिट के साथ सीजीएस पूरा मैचिंग चल रहा है, यहाँ पर हम लोग सीजीएस यूनिट में ही बना रहे हैं। तो मास ऑफ वाटर इवेपोरेटेड कितना आ जाएगा आपके सामने, तो मास ऑफ वाटर जो इवेपोरेटेड आ जाएगा आपके सामने वो कुछ आएगा आपको 50,100 डिवाइडेड बाई 580 है ना, यानी कि फाइनली हमारे सामने आएगा 86 ग्राम 86.7 ग्राम वाटर इवेपोरेट होगा, यानी कि जो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होकर के जो हीट रिलीज करेगा बॉडी उससे वाटर इवेपोरेट होगा, कितना वाटर इवेपोरेट होगा 86.37 ग्राम। अब थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं हम लोग इसको बना करके, मास ऑफ वाटर हमारा निकल चुका है रेटेड 86.37 ग्राम हमारा वाटर इवेपोरेट हुआ। रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा जी, रेट ऑफ इवेपोरेशन का रेट कितना है तो 86.37 पर मिनट में निकाल लेते हैं हम लोग, ये मिनट है ये ग्राम है ना, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या है हमारे सामने 4.3 ग्राम पर मिनट है ना, यानी 30 केजी के उस बच्चे से 4.3 ग्राम पर मिनट स्वेटिंग के रूप में आपको वाटर इवेपोरेट हो रहा है। अगर सिर्फ स्वेटिंग को माना जाए हीट लॉस के लिए सारा वाटर को गेन किया है स्वेटिंग ने, तो यही हमसे पूछ रहा था। सो द फाइनल आंसर इज 4.3 ग्राम पर मिनट इवेपोरेशन रेट है हमारा, और यही हमसे पूछ भी रहा था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।